Good morning, class. In last class, I taught you about reversible and irreversible changes. Now, today we will learn about physical and chemical changes. लास्ट क्लास में मैंने आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस बताया था एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू टू राइट 5 रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. मैंने आपसे कहा भी था कि आप 5 रिवर्सिबल एंड 5 इरिवर्सिबल चेंजेस लिखेंगे जो आपके सराउंडिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको ऑब्ज़र्व करते हुए यू विल राइट दीज 5 रिवर्सिबल एंड 5 irreversible changes. Fine. Now today we'll see फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज. आज हम लोग फिज़िकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे. फाइन. तो व्हाट इज़ फिज़िकल चेंज? फिज़िकल चेंज क्या है? चेंजेस इन विच no new substances are formed are called physical changes. फिज़िकल चेंजेस किसको कहते हैं? वैसा चेंज जिसमें कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. इसका क्या मतलब हुआ कि चेंज हो जाता है लेकिन कोई नई चीज़ नहीं बनती है. मतलब उस सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं आता है. आई एम एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. लाइक सपोज़ कर लो, देखो इधर ये पेपर है. अब ये पेपर है, इसको मैंने फोल्ड कर दिया इस पेपर को. ठीक है, आई हैव फोल्डेड दिस पेपर. तो ये फोल्ड कर दिया तो ये पेपर ही रहेगा. फोल्डिंग के बाद भी ये क्या है? दिस इज़ पेपर. ये चेंज नहीं हो रहा है, बस इसका शेप बदल गया. फाइन. इसका शेप और साइज़ चेंज हो गया है. तो यहाँ पे पेपर तो वही है, पेपर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ इसका शेप चेंज हो गया. तो सच टाइप ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड फिज़िकल चेंज. ऐसे चेंज को हम फिज़िकल चेंज कहेंगे जहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, बस उसका शेप चेंज हो जाता है या उसका साइज़ चेंज हो जाता है. मीन्स टू से कि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है. ठीक है ना. जो भी सब्सटेंस है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है. फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मतलब अपीयरेंस में बस चेंजेस आ रहा है. लाइक शेप चेंज हो गया या साइज़ चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो रहा है या उसका स्टेट बदल रहा है. स्टेट मतलब कि सॉलिड था तो वो लिक्विड हो गया, लिक्विड था तो गैस हो गया. इस तरह का अगर चेंजेस होता है तो हम कहेंगे ये कौन सा चेंज है? फिज़िकल चेंज. फिज़िकल चेंज में कोई नई चीज़ का फॉर्मेशन नहीं होगा. मतलब जो चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, दिस इज़ बलून. ये बलून है ना. अब क्या है, बलून को मैंने अब इस बलून में मैंने एयर फिल कर दिया. ठीक है. तो जब इस बलून में मैंने एयर फिल किया, बस इसका क्या हुआ, आपका शेप चेंज हो गया है बलून का. ये है तो बलून ही, पहले भी ये बलून था, अभी भी ये क्या है, बलून है. ओनली शेप ऑफ द बलून चेंजेस. इसमें सिर्फ इसका क्या हो गया, शेप चेंज हो गया. फाइन. तो ये कैसा चेंज कहलाया? फिज़िकल चेंज. ऐसे चेंज को हम क्या कहेंगे? फिज़िकल चेंज. जिसमें कोई नई, देखो इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनी है. ये बलून पहले भी था और अब भी ये बलून है. इसमें कोई भी नई चीज़ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. तो ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, वैसे चेंज को हम फिज़िकल चेंज कहते हैं. अब क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, तो जितने भी फिज़िकल चेंज होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं और कुछ इरिवर्सिबल भी होते हैं. ऐसा नहीं कि सारा का सारा ही रिवर्सिबल होगा, मगर कुछ उसमें से इरिवर्सिबल भी होते हैं. ठीक है. तो जितने भी जो रिवर्सिबल चेंज है ना और कुछ इरिवर्सिबल चेंज, वो किस में आते हैं? फिज़िकल चेंज में आते हैं. अब देखो, जैसे मैंने बलून को अभी इसमें एयर फिल किया था बलून में, फिर ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया. ठीक है ना. तो ये आप बोलोगे कि मैम ये तो रिवर्सिबल चेंज है ना. ये रिवर्सिबल चेंज तो है, लेकिन साथ ही साथ ये फिज़िकल चेंज भी है इसमें, है ना. इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं. इसमें फिज़िकल चेंज भी हो रहा है और इसमें रिवर्सिबल चेंज भी हो रहा है. फिज़िकल चेंज इसलिए हुआ कि जब हमने बलून में एयर फिल किया तो सिर्फ बलून का साइज़ चेंज हुआ. ठीक है. तो इसलिए क्योंकि ये इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो गया तो हमने इसको कह दिया ये फिज़िकल चेंज है. और क्योंकि ये पहले जैसे पोजीशन में ये वापस आ गया तो इसलिए ये क्या कहलाना, ये रिवर्सिबल चेंज कहलाना. ओके.
मैंने ये कहा कि अगर कोई भी चीज़ उसमें अगर चेंजेस आता है लेकिन उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो सब्सटेंस चेंज नहीं हो रहा, कोई नई चीज़ नहीं बन रही, सिर्फ उसका शेप है, साइज़ है, कलर है, या लिक्विड था तो सॉलिड हो गया, इस तरह का चेंज होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फिज़िकल चेंज। फिज़िकल चेंज रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है ना। तो अब जैसे देखो, अगर हम बात करते हैं, सी दिस पेपर, अगर इस पेपर को मैं टेयर करती हूँ, ये मैंने ऐसे इसको टेयर कर दिया पेपर को, ठीक है, ये पेपर को जब मैंने टेयर कर दिया तो ये भी एक चेंज हो गया। अब बोलोगे मैम ये इरिवर्सिबल चेंज, यस इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज, ये तो इरिवर्सिबल है, बट साथ ही साथ ये फिज़िकल चेंज भी है, क्योंकि जब हमने इसको टेयर किया तो कोई भी नई चीज़ का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये पेपर ही रहा। ये ऐसा नहीं हुआ कि हमने जब इसको टेयर किया तो ये पेपर से कुछ और बन गया। ओके, तो ये पेपर ही है, आफ्टर टेयरिंग इट इज़ पेपर, पेपर हैज़ नॉट चेंज, इसकी प्रॉपर्टी नहीं बदली है, तो ये इरिवर्सिबल तो है, लेकिन साथ ही साथ ये कैसा चेंज है? इट इज़ फिज़िकल चेंज। फाइन। अगर मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ, इस पेपर को, ये फोल्ड कर दिया मैंने इस पेपर को, जितना भी फोल्ड कर दूँ, तो ये फोल्ड कर दिया, तो ये कौन सा चेंज है? यस, इसका शेप चेंज हो गया है, तो ये आपका फिज़िकल चेंज है, लेकिन मैं इसको पहले वाले पोजीशन में वापस भी ले आ रही हूँ, तो फिज़िकल चेंज तो है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या हो गया आपका? रिवर्सिबल चेंज भी हुआ, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि फ़िज़िकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। फिज़िकल चेंज में कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है, शेप है, साइज़ है, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। लाइक अब देखो एग्जांपल देख लो, मेल्टिंग ऑफ बटर, जो मेल्टिंग ऑफ बटर है, जो बटर मेल्ट कर जाएगा तो वो बटर ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि मेल्ट होने के बाद वो कुछ और बन जाएगा, ठीक है। फिर हम उसको फ्रीज़ करेंगे तो वो दोबारा से अपने जो सॉलिड स्टेट था उसमें आ जाएगा। तो ये मेल्टिंग ऑफ बटर आपका तो फिज़िकल चेंज है, ये आपका फिज़िकल चेंज भी हुआ, और साथ में ये कैसा हो गया आपका? फिज़िकल एंड रिवर्सिबल, ठीक है ना। ये कैसा हो गया? फिज़िकल एंड रिवर्सिबल चेंज हो गया। अब कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, आपने वेजिटेबल को कट किया, कोई ऐसा नहीं कि अगर हम वेजिटेबल्स को कट कर रहे हैं, अगर हम पोटैटो को कट कर रहे हैं तो कट होने के बाद वो पोटैटो नहीं टोमेटो बन जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, पोटैटो पोटैटो ही रहेगा आफ्टर कटिंग। तो कोई भी वेजिटेबल्स व्हेन वी कट इट, वो वही वेजिटेबल्स रहता है, इट डजंट चेंज, वो चेंज नहीं होता है। तो वो चेंज कैसा हुआ? वो तो फिज़िकल हुआ, सिर्फ उसका साइज़ चेंज हो गया, कट किया तो इट बिकम स्मॉलर, तो वो साइज़ चेंज हो गया है, बट जो आपने कट कर दिया वो दोबारा से पहले वाली पोजीशन में वापस नहीं आएगा, तो वो फिज़िकल तो है लेकिन वो पहले वाली पोजीशन में वापस नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है ना। फिज़िकल बट इरिवर्सिबल। सिमिलरली वायर है, आपने वायर को, अब देखो इधर, ये देखो वायर है, इस वायर को मैंने ऐसे बेंड कर दिया, तो ये वायर जो बेंड किया है हमने, तो ये चेंज तो हुआ, तो ये बेंडिंग ऑफ वायर क्या हुआ? फिज़िकल चेंज हुआ, ठीक है, फिज़िकल चेंज है ये। लेकिन हम वायर को फिर इस तरह से ओपन भी कर सकते हैं, खोल सकते हैं, वापस इसके पहले वाले पोजीशन में ले आए, तो ये आपका रिवर्सेबल भी हो गया। क्लियर। सिमिलरली ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास टूट गया, कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, वो फिज़िकल चेंज है, लेकिन वापस ग्लास जुड़ेगा नहीं, तो वो आपका इरिवर्सिबल चेंज हो गया। सिमिलरली फ्रीजिंग ऑफ मिल्क, मिल्क को फ्रीज़ किया, दोबारा से आप उसको उसके पहले वाली पोजीशन में ले आएंगे, तो फिज़िकल तो है बट इट इज़ रिवर्सिबल। क्लियर। तो इस तरह से फिज़िकल चेंज रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। आप याद रखिएगा कि जहाँ पे आता है कंडेंसिंग है, ब्रेकिंग है, क्रशिंग है, कटिंग है, बेंडिंग है, ये सब किससे रिलेटेड होता है? आपका फिज़िकल चेंज से रिलेटेड होता है। ये सारे वर्ड्स ध्यान में रखना है आपको, कंडेंसिंग, ब्रेकिंग, क्रशिंग, कटिंग, बेंडिंग, ये सारे आपके फिज़िकल चेंज से रिलेटेड होते हैं। नाउ वी विल सी केमिकल चेंज।
सी केमिकल चेंज क्या है? चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वैसे चेंज को कहते हैं जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू सब्सटेंस का। फिजिकल में मैंने बताया था नो न्यू सब्सटेंस, उसमें कोई भी नई चीज़ नहीं बनती थी, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट है फिजिकल चेंज का केमिकल चेंज। इसमें क्या हो रहा है? नई चीज़ का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है इन अ केमिकल चेंज द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर डिफरेंट एज दे हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जो फॉर्म होता है केमिकल चेंज में वो बिल्कुल ही अलग होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपने फूड को कुक किया, या मैं सबसे इजी समझाती हूँ आपको, पेपर को आपने बर्न किया, ठीक है। आप जब पेपर बर्न करते हो तो वो पेपर नहीं रहता है, वो क्या बन जाता है? एशेस बन जाता है। जस्ट आई विल शो यू नाउ, सी आई हैव बर्न द पेपर, सी दिस इज़ द पेपर दैट आई हैव बर्न। ये पेपर है जिसको मैंने बर्न किया। अब देखो, आप खुद देखो, फाइंड आउट करो कि ये आपका पहले पेपर था, जब बर्न हुआ तो क्या बन गया? दिस इज़ एशेस। इसको हम क्या कहते हैं? ऐश कहते हैं, ठीक है। तो जब पेपर हमने बर्न किया तो क्या फॉर्म हुआ? ऐश का फॉर्मेशन हुआ। और जो ये ऐश है इट इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दिस पेपर। इस पेपर से, ये जो पेपर है इससे ये ऐश आपका क्या है? बिल्कुल अलग है। तो मतलब एक नई चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। तो एक नया सब्सटेंस बन गया जो पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। तो ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं, जिसमें नई चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है और जो नई चीज़ बन रही है वो पहले वाली चीज़ से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। देन इट इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज, ओके। एंड वन मोर थिंग कि जो आपका केमिकल चेंज होता है वो हमेशा क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। अब जैसे हमने इसको जैसे बर्न किया तो ये इरिवर्सिबल हो गया। अब ये दोबारा से पेपर नहीं बन सकता है, ठीक है ना। ये आपका पेपर दोबारा नहीं बनेगा। तो ये आपका कैसा हो गया? ये आपका इरिवर्सिबल हो गया। तो केमिकल चेंज जो होता है वो ऑलवेज इरिवर्सिबल होता है और वो परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। वो हमेशा के लिए चेंज हो गया, ठीक है। तो अब इसका जैसे आपको मैंने बर्निंग ऑफ पेपर का एग्जांपल दिया कि बर्निंग ऑफ पेपर क्या है? केमिकल चेंज है। क्यों केमिकल चेंज है? क्योंकि जब हम पेपर को बर्न करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम ऐश कहते हैं। और साथ ही साथ गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। आप जब बर्न करते हो तो आप देखते हो धुआं निकलता है ना। तो उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की गैसेस रिलीज़ होती हैं। तो नई चीज़ बन रही है। तो ये आपका क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। सिमिलरली कर्डलिंग ऑफ मिल्क है। मिल्क था, वो उससे क्या बन गया? कर्ड बन गया। तो कर्ड इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम मिल्क। कर्ड जो है आपके मिल्क से बिल्कुल अलग है। और फिर आप चाहेंगे कि कर्ड को दोबारा से मिल्क बना लें तो वो मिल्क नहीं बन सकता है, फाइन। तो आपका ये क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। सिमिलरली जब हम कैंडल को बर्न करते हैं, और जब बर्न करते हैं आपने देखा होगा कैंडल को इस तरह से जब बर्न करते हो तो इसमें से धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है ना। तो इसमें से जो धुआं निकलता है तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि नई चीज़ बन रही है, यहाँ पे स्मोक निकल रहा है, एक नई चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। लेकिन साथ ही साथ जो कैंडल का जो आपका वैक्स है ये जब मेल्ट करता है तो ये मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये फिज़िकल चेंज है, ये याद रखिएगा। अगर बर्निंग ऑफ कैंडल है तो ये केमिकल चेंज है, लेकिन मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, अगर जो वैक्स उसका मेल्ट करता है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले कैंडल बड़ी थी, मेल्ट होकर के छोटी हो गई, तो इसका जो मेल्ट हुआ तो ये आपका हो जाएगा फिज़िकल चेंज। लेकिन जो बर्न हो रहा है यहाँ पे, ये आपका क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। सो ये आपका फिज़िकल एंड केमिकल चेंज था दैट वी हैव रेड टुडे। आज हम लोगों ने ये पढ़ लिया, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी some other topics. Till then, take care. Thank you.